इसको आप यहाँ से लॉक और अनलॉक कर पाओगे। बाकी फ्यूज बॉक्स है, इसका फ्यूज बॉक्स के साथ ये कवर यहाँ से निकाल चुका कोई। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के बाद में भी कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं, कई सारे इसके मेजर अपडेट्स मिलेंगे। देख लीजिए कि इसके वजह से आपको इसके एक्सटीरियर वगैरह, ये पे दिखता है आपको 1.2 सीसी का इंजन, NA इंजन जो कि पेट्रोल है, और यहाँ पर आपको 83 PS और 114 न्यूटन ऑफ टॉर्क मिल जाता है गाड़ी के अंदर। बताता हूँ मैं आपको अंदर, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको HX5 में नहीं मिलेगा, HX5 प्लस में मिल जाएगा देखने के लिए। इधर देखिए आप, यहाँ पर शेड मिलते हैं जो कि अभी किया और hyundai जो है अपनी ज़्यादातर गाड़ियों में दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत करता है मेरे यूट्यूब चैनल निखिल ऑटोमोबाइल में। आज मेरे सामने देख पा रहे हो 2026 का फेसलिफ्ट जो कि वेन्यू के आने वाला है, जो कि आपको hyundai की तरफ से दिया गया है। ये आप मेरे पास देख पा रहे हो HX5 वेरिएंट, जो कि आप देख पा रहे हो। इसके अंदर आपको सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं, कई सारे इसके मेजर अपडेट्स मिलेंगे। देख लीजिए कि इसके वजह से आपको इसके एक्सटीरियर वगैरह, इंटीरियर वगैरह और इसके अंदर इंजन ऑप्शंस भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। और प्राइसिंग भी आपको इसकी अपग्रेड कर दी गई है, थोड़ा सी आपको कुछ वेरिएंट की घटा दी गई है और कुछ वेरिएंट की आपको बढ़ा दी गई है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिना कोई स्किप किए आप वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखते रहिए, जिसके अंदर मैं इसकी प्राइसिंग लिस्ट के बारे में बताऊंगा और इसके अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। और सबसे मेन सवाल कि क्या ये अपग्रेड के बाद में अभी इंडिया की बेस्ट कॉम्पैक्ट एक्सयूवी बन सकती है, नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, इस पर आपको यहाँ पर सिल्वर स्टार्टिंग के साथ में hyundai का लोगो देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ चाबी मिलेगी जो कि अच्छा बिग अपग्रेड कर दिया अभी कंपनी ने। और यहाँ पर मिलेगा इसके फीचर्स, तो यहाँ पर मिलते हैं अनलॉक, लॉक, और यहाँ पे आप इसके बूट को रिलीज कर सकते हो दबा के। रिलीज होगा, ओपन नहीं हो पाएगा यहाँ से बूट, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अपग्रेड नहीं मिल पाएगा। बाकी आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाओगे तो शायद आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के बाद में भी कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रंट फेसिया से। तो फ्रंट फेसिया में देख पा रहे हो यहाँ पर आपको LED बेस्ड मिलेंगे हेडलैम्प्स, जो कि आपको लो बीम और हाई बीम के लिए काम करेगा। ये आपको मिलेंगे इसके DRLs, जो कि आपको कनेक्टेड देखने को मिलेंगे, जो कि आपको S2S देखने को मिल जाएंगे। बाकी ऐसा कुछ मिलेगा इसका फ्रंट का व्यू, इसमें आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी सामने। ये आपको थोड़ी सी आपको डार्क क्रोम के साथ में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिलेगा आप सिल्वर स्टार्टिंग के साथ में hyundai का लोगो। नीचे तरफ देख पा रहे हो तो यहाँ पर मिलती है आपको AC स्कर्ट प्लेट, जो भी मिलेगी आपको सिल्वर स्टार्टिंग के साथ में। ये आपको HX5 प्लस वेरिएंट मिलता है, जिसमें आपको कुछ ये लाइट्स के अपग्रेड जो है वो वहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आपको HX5 में ये अपग्रेड देखने को नहीं मिलेंगे। सामने देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ वेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे होंगे, गाड़ी थोड़ी स्टेबल रहेगी रोड के ऊपर। तो ये तक उसका फ्रंट का व्यू। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं गाड़ी के, तो ऐसा कुछ साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है गाड़ी का आपको, जिसको आप कोई वेरिएंट लीजिए साइड प्रोफाइल आपको सेम देखने को मिलेगी, डायमेंशन सेम देखने को मिलेगी। बाकी टायर सिस्टम की जब बात करता हूँ तो टायर की प्रोफाइल आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 195 65 R15 इंच का आपको टायर देखने को मिलेगा। बाकी आपको व्हील कैप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आगे भी व्हील कैप देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट में आपको यहाँ पर मिलेंगे डिस्क और यहाँ पर मिलेंगे आपको ड्रम ब्रेक्स। बड़ी सी क्लैडिंग देखने को मिलेगी गाड़ी के अंदर। और सब मैं आगे की तरफ बात करता हूँ, यहाँ पर आपको एक सिल्वर साटिन की आपको इंसर्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर वेन्यू के साथ में बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको HX5 प्लस में अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रूफ रेल्स। और बाहर तो शायद मुझे लगता है इतना ही चेंजेस किया गया कि हाँ, एक अपग्रेड और है इसमें HX5 प्लस में। यहाँ पर मिलता है आपको विद वॉशर, ये जो है वाइपर मिलेंगे विद वॉशर। यहाँ पर मिलेगा डिफॉगर, यहाँ पर मिलेगा हाइट माउंट स्टॉप लैम्प, शार्प एंटीना, और ऐसी आपको वेन्यू की बड़ी सी बैजिंग देखने को मिलेगी। ये आपको कनेक्टेड नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर आपको नीचे तरफ देख पा रहे हो तो वही आपको कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा सिल्वर साटिन की आपको ऐसी स्टॉप प्लेट, और यहाँ पर मिलेंगे इसके कुछ आपको रिफ्लेक्टर्स। यहाँ मिलेंगे इसके आपको इंडिकेटर्स, जो कि आइस क्यूब जैसे लग रहा है आपको थोड़े से। यहाँ पर मिलेंगे रिफ्लेक्टर आपको। यहाँ मिलेंगे इसके टोटली टेल लैंप्स, जो मिलेंगे LED के साथ में। ये आपको टेल लैंप्स देखने मिल जाएंगे, ये रिवर्स के लिए, और ये आपको इंडिकेटर के नीचे वाले काम करेंगे। ऐसा कुछ इसका रियर है। बूट की बात करता हूँ मैं यहाँ से। बूट यहाँ से ओपन होता है इसका। तो बूट में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर मिलता है इसका बूट स्पेस, जिसमें टायर सेक्शन देखने को मिलता है आपको 195 65 R15 का। बाकी ऐसा कुछ इसमें बूट स्पेस है, और ये कुछ इसमें ज़्यादा एमिनिटीज़ तो है नहीं है दिखाने के लिए। और यहाँ पर कोई बूट लाइट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक प्लेट देखती है, पार्सल ट्रे मिलती है देखने के लिए, वो आपको कंपनी की तरफ से या डिलीवरी के टाइम आप ले सकते हो। बाकी इसके अंदर अभी नहीं मिलती है। यहाँ पर मिलती है इसके आपको टूल किट्स, तो ना कि आपको यहाँ पर मिलेगा 60/40 का स्प्लिट, और इतना कुछ आपको गाड़ी के बूट में मिल जाएगा। तो चलिए गाड़ी के अपन चलते हैं इंटीरियर में। तो फ्रंट में जाने से पहले बताता हूँ आपको, इसके अंदर एक अपडेट और कर दिया गया है, जो देख पा रहे हो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर।
इसको आप यहाँ से लॉक और अनलॉक कर पाओगे। चलते गाड़ी के साइड पैनल की बात करते हैं अपन। यहाँ पर देख पा रहे हो आप ऐसा कुछ का हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर आपको भी हार्ड प्लास्टिक, यहाँ भी थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा क्योंकि क्या है, बेस वेरिएंट है। यहाँ पर मिलेगा सिल्वर के साथ में आपको ये डोर हैंडल। यहाँ पर मिलेंगे इसको वन टच अप डाउन के साथ में ये पावर विंडो, सिर्फ जो कि आपको सिर्फ मिलेगा ड्राइवर के लिए। बाकी नॉर्मल पावर विंडो देखने को मिलेंगी, चाइल्ड लॉक और लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ पर मिलेंगे आपको उसके ORVM कंट्रोल, यहाँ से लेफ्ट और राइट के लिए सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक टोटली मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पर मिलेगा स्पीकर ग्रिल। इधर की तरफ मैं बात करता हूँ तो ऐसा कुछ मिलता है इसका इंटीरियर फ्रंट का, जिसमें आप देख पा रहे हो फैब्रिक सीट देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको, जो कि आपको सिल्वर और थोड़ा सा लाइट सिल्वर और डार्क सिल्वर के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट पूरी मैनुअली मिलेंगे देखने के लिए। टॉप एंड वेट में आपको शायद ये ऑटोमेटिक के साथ में देखने को मिल जाए। बाकी फ्यूज बॉक्स है, इसका फ्यूज बॉक्स का साथ ये कवर यहाँ से निकाल चुका कोई। और यहाँ पर देख सकते हो ये आपको मिलते हैं ABC पैडल, क्योंकि गाड़ी क्या है आपको मिलती है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में। यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हो। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो बताता हूँ आपको, ऐसा कुछ का इंजन भी देखने को मिलता है। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ से कोई रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ये आपको ऐसे ओपन कर पाओगे। बोनट की बात करें तो काफ़ी हैवी है, इंसुलेशन कम ही मिलेगा देखने को, इंसुलेशन कोई आपको कवर है नहीं मिलेगा। बाकी ये पे दिखता है आपको 1.2 सीसी का इंजन, NA इंजन जो कि पेट्रोल है। और यहाँ पर आपको 83 PS और 114 न्यूटन ऑफ टॉर्क मिल जाता है गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको बेसिक सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी, ये सब कुछ इंजन देखने को मिलेगा आपको। बाकी करते हैं गाड़ी के बोनट को बंद, ये बंद हो चुका। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब यहाँ पर एक काम अच्छा किया है कि जैसे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो तो ये जो ORVMs हैं वो आपको ऑटो फोल्ड के साथ में मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी के इंटीरियर चलते हैं अपन। अब चलिए गाड़ी के अपन इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की बात करने से पहले बताता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी आपको लेदर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ी क्या है बेस वेरिएंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पियानो फिनिश के साथ में एक लाइन और एलिमेंट कुछ यहाँ पर मिलेंगे आपको, ये इसके ऑडियो सेटअप जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर मिलेंगे इसके MID कंट्रोल्स वगैरह, और यहाँ से आप इसके क्रूज कंट्रोल वगैरह को सेट कर सकते हो। गाड़ी के अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके MID को, तो ऐसा कुछ आपको स्टार्ट होगा गाड़ी का MID, और यहाँ से ये ऐसा कुछ मिलेगा। एक सेकंड मैं शायद इसके MID को एक्सेस ले पाऊँ। इसका शायद मुझे लगता है इसका शोरूम की वजह से इसका MID वगैरह शायद बंद कर रखा है, क्लस्टर बंद कर रखा है इसका, इस वजह से इसका एक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पर मिलते हैं इसके वाइपर्स कंट्रोल, यहाँ पर मिलते हैं इसके हेडलाइट्स कंट्रोल। नीचे तरफ मैं बात कर रहा हूँ तो बता रहा था मैं आपको, यहाँ पर मिलते हैं इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर मिलते हैं इसके हेडलाइट्स के लेवलर। ऐसा आपको ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में इसका मिलेगा AC का वेंट जो कि आपको यहाँ से सेट कर पाओगे ऐसे। यहाँ मिलेगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। बाकी ये आपको वाइट इंसर्ट मिलेगा देखने के लिए, कुछ अलग ही एलिमेंट है हार्ड प्लास्टिक जैसा, पर यहाँ पर कुछ आपको एक अलग अलग चीज टेक्सचर देखने को मिलेगा। ऐसी मिलेगी आपको इसकी MID क्लस्टर जो देख पा रहे हो आप, यहाँ से देख पाते हो, ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। प्रॉपर ही आपको LED टाइप लिखा जो कि पूरी आपको अगर ऐसे देखो तो आपको एक ही पैनल देखने को मिल जाएगा पूरा पूरा, पर बाकी वैसे देखते हैं यहाँ पर एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि आपको बता पाएगा कि दोनों स्क्रीन अलग अलग हैं। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगी आपको, और यहाँ पे आपको एक रबराइज हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी। ये एलिमेंट थोड़ा अच्छा लगा मेरे को देखने में, इस बार थोड़ा सा कुछ अच्छा दिया है, टेक्सचर जो है थोड़ा फ्रेश लुक कराता है, आपको फील कराता है। यहाँ पर आप फीचर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखो आपको सारे Hyundai के जो सारे फीचर देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन मैनुअल, क्विट मोड, सेटिंग्स, प्रोजेक्शन, फोन प्रोजेक्शन वगैरह सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से फोन वगैरह एडजस्ट कर पाओगे आप। तो ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर देखने को मिलते हैं, चाहे बेस वेरिएंट लीजिए चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट लीजिए। जिस तरफ आपको AC वेंट देखने को मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ पर आपको ये पियानो फिनिश के साथ में AC के कंट्रोल देखने को मिलेंगे जो कि मैनुअली आपको एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस वेरिएंट है इसलिए आपको सारे मैनुअल देखने को मिलेंगे। बाकी टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक देखने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इसके MID को सेटअप कर सकते हो। यहाँ से आप इसके ऑडियो सेटअप कर सकते हो, जैसे सेटअप मीडिया, यहाँ से फेवरेट का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च मोड, मैप वगैरह ओपन कर सकते हो। यहाँ से इसमें इनबिल्ट मैप देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर होम बटन मिलता है, सबसे अच्छा काम है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का बटन देखने को मिलते हैं सेपरेटली, जो फिजिकल बटन काफी अच्छा काम है। यहाँ से आपके AC के कंट्रोल कर सकते हो मैनुअल आपको, और यहाँ पर AC ऑन, और यहाँ से इसके रियर के डिफॉगर को ऑन कर सकते हो। सबसे अच्छा काम जो है इसके बताता हूँ मैं आपको अंदर। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपको HX5 में नहीं मिलेगा, HX5 प्लस में मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर मिलेंगे इसके चार्जिंग सॉकेट्स कई सारे, इसको मिलेंगे C टाइप, यहाँ पर
और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ पर आपको एक और मिल जाता है चार्जिंग ऑप्शन, यहाँ पर मिलता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पर आपको कुछ इसके वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन देखने के लिए प्लस माइनस मिल जाएगा यहाँ से। बाकी यहाँ पर मिलता है आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, जिसको आप ऐसे एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर मिलेंगे आपको लेदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेंगे आपको ये पार्किंग के लिए कैमरा का मोड। बाकी यहाँ पर आपको मैट फिनिश के देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फोन रख सकते हो अपना आप, और यहाँ से आपको मैनुअली हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आर्मरेस्ट, जो कि आपको स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट है। यहाँ पर मिलेंगे आपका भी स्पेस थोड़ा सा, तो भी काफ़ी काम आएगा, यूजफुल होगा आपके लिए। बाकी यहाँ पर मिलता है आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए कुछ स्पेस, यहाँ पर मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, कुछ ऐसे ओपन होता है। ऊपर की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में IRBM, ये मिलते हैं इसके सनरूफ के कंट्रोल्स, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे सनरूफ को, और यहाँ से आपको इसके लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जो येलो लाइट है आपको देखने के लिए। यहाँ पर वैनिटी मिलेगी आपको विद नो मिरर, यहाँ पर वैनिटी मिलेगी आपको विद नो मिरर। तो ऐसा कुछ था इसका इंटीरियर, शायद मैं कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा। तो चलती है गाड़ी के अपन अब रियर में चलते हैं, मेरे साथ शायद कंप्लीट कर चुका हूँ पूरा मैं, अभी कोई यहाँ पर चीज बची नहीं है। ठीक है, चले पीछे चलते हैं अपन। चलिए गाड़ी के अपन चलते हैं रियर में, यहाँ से आप इसके डोर को एक्सेस कर पाओगे। ऐसा कुछ मिलेगा इसका साइड पैनल, जिसमें आपको डार्क प्लास्टिक देखने को मिलेगी, यहाँ से ये हार्ड प्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक, ये आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल मिलेंगे, यहाँ पर ब्रश एलिमेंट के साथ में आपको मिलेंगे इसके डोर अनलॉक के लीवर। यहाँ पर मिलेंगे हार्ड प्लास्टिक, ये मिलेगा स्पीकर ग्रिल। ऐसा कुछ मिलेगा इसका रियर का इंटीरियर। जिसके सीटिंग की बात करते हैं तो आइसोफिक्स इसमें सीट मिलती हैं, सीट बेल्ट जो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लुक है और गाड़ी का वैसे तो, और बाकी सेफ्टी में कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कंपनी ने। तो चलते हैं गाड़ी के अपन इंटीरियर में। यहाँ से देख पा रहे हो आप इसका इंटीरियर के बाद में अपन बात करते हैं इसके रियर के स्पेस की। तो लेग स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है, पैर भी टच नहीं हो रहे हैं, आगे वाली सीट में अकॉर्डिंग एडजस्ट है। पीछे रियर की बात करते हैं, एमिटीज के नाम पर आपको AC वेंट्स मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा काम किया है। बेस वेरिएंट में ही चीज़ें मिलती हैं आपको। यहाँ पर मिलता है आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, 2 C टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी सबसे अच्छा काम कर दिया इधर देखिए आप, यहाँ पर शेड मिलते हैं, जो कि अभी किया और hyundai जो है अपनी ज़्यादातर गाड़ियों में दे रही है, जो कि अभी अच्छा काम है, आपको गर्मियों में परेशानी नहीं होगी और गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा ठंडा फील कराएगा गर्मियों में। बाकी सीटिंग की बात कर रहा हूँ तो बताता हूँ आपको, यहाँ पर मिलते हैं फिक्स्ड हेडरेस्ट, यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ पर मिलते हैं आपको ये कैबिन लाइट पैसेंजर्स के लिए। बाकी यहाँ पर मैं अगर हेडरूम की बात कर रहा हूँ, देख पा रहे हो आप हेडरूम, इतना कुछ हेडरूम देखने को मिल जाता है, काफ़ी सफिशिएंट है। और थोड़ा सा ये जो रूफ जो है, यहाँ पर आप जो सनरूफ का थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में रूफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ डिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ऐसा कुछ था इसका इंटीरियर। तो चलिए गाड़ी के अपन आगे डायमेंशन की बात करते हैं। गाड़ी की डायमेंशन की बात करते हैं अपन, यहाँ तो मिलती है लेंथ आपको 3995 mm की, विड्थ मिलती है 1800 की, जो कि पहले से आपको 30+ mm बढ़ा दी गई है, और हाइट मिलती है 1665 mm की, जिसमें 48+ आपको mm बढ़ा दिया गया है। जिसमें आपको व्हील बेस अच्छा मिल जाता है आपको 2520 mm का, जो कि आपको +20 आपको mm बढ़ा दिया गया है, जिसके पहले से डायमेंशन वगैरह थोड़ी सी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से आपको अंदर स्पेस भी थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करता हूं तो इसमें मिलता है आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आपको ऑफ रोड में थोड़ा सा हेल्प करेगा। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल। बाकी आप देख पा रहे हो मेरे पास HX5, जो कि एक्स-शोरूम पड़ता है आपको 9,99,900 के अप्रोक्स, जिसके अंदर आपको ये 1.2 कापा इंजन के साथ मिलता है, जो कि नेचुरल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इंजन स्पेक्स की बात करता हूँ तो ये आपको मिलता है 83 PS और 140 Nm ऑफ टॉर्क। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।